बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सिद्धार्थ नाम एक लड़का रहता था। सिद्धार्थ बहुत जिज्ञासु था। उसे नई जगहें खोजने और रहस्य जानने का शौक था। गांव के बुजुर्ग हमेशा एक रहस्यमयी नदी की कहानी सुनाते थे। वे कहते थे, अमावस्या की रात उस नदी का पानी नीले रंग में चमकने लगता है। जो भी उस नदी में उतरता है वह दूसरे लोक में पहुंच जाता है। गांव वाले उस नदी के पास जाने से डरते थे, लेकिन सिद्धार्थ को डर नहीं लगता था। एक रात जब आसमान में चांद नहीं था और चारों तरफ घना अंधेरा फैला था, सिद्धार्थ चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थी। पेड़ हवा में जोर जोर से हिल रहे थे। दूर कहीं उल्लू बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ उस नदी के पास पहुंचा और वह देखकर दंग रह गया। नदी सच में नीली रोशनी से चमक रही थी। पानी से धुआं निकल रहा था और उसकी लहरों में अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ। सिद्धार्थ ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी नदी के बीचों बीच एक चमकता हुआ गोल दरवाजा दिखाई देने लगा। सिद्धार्थ धीरे धीरे पानी के पास गया। जैसे ही उसने पानी को छुआ, पूरा जंगल कांपने लगा। अचानक नदी से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें सफेद थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उसने कहा, यह साधारण नदी नहीं है, यह दो दुनियाओं के बीच का रास्ता है। सिद्धार्थ डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अगर तुम उस लोक में गए तो शायद वापस न आ सको। लेकिन तभी नदी के अंदर से किसी बच्चे की मदद मांगने की आवाज आई, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सिद्धार्थ ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी के अंदर गया, उसके चारों तरफ तेज नीली रोशनी फैल गई और अगले ही पल वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। वहां आसमान बैंगनी था, पेड़ हवा में तैर रहे थे और दूर एक काला महल चमक रहा था। तभी अचानक उसके पीछे किसी राक्षस की भारी आवाज आई, इंसान यहाँ कैसे आया? सिद्धार्थ धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी आंखें डर से फैल गई। क्या सिद्धार्थ उस रहस्यमय लोक से वापस आ पाएगा? कौन था वो राक्षस?